किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज फिर से सोयाबीन और सरसों तेल के ऊपर एक नई अपडेट देने जा रहा हूं, क्योंकि कल मैंने एक आपको खुशखबरी दी कि कनौला तेल के ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है। उसके साथ साथ आज एक और बहुत बड़ा फैक्चर दोनों ही जिन्सों के भाव में बदलाव लाने के लिए दिखाई देने लग चुका है। मैं आपको बता दूं कि वो फैक्चर हम चर्चा करें उससे पहले कि आज गोयल कोटा में सरसों भाव 100 रुपए ऊंचा उठ करके बोला जाने लगा है। मैं पहले बहुत बार आपसे कह चुका हूं कि आप सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि आप इस आयात वाले सामान को भारत में आने से रोकिए। आपको एमएसपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खरीद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेल की इतनी भारी भरकम मात्रा में भारत के अंदर जरूरत है। आपको इस जिन्सों के भाव के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। आपके किसान मालामाल रहेंगे, आपके उद्योग धंधे मालामाल रहेंगे, आपके व्यापारी मालामाल रहेंगे। परंतु सरकार लगातार बाहर विदेशों के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सस्ते में माल खरीद करके जो लगातार किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, उसके लिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाइए। और यह आपको सबूत के तौर पर पता चल चुका है कि कल ही कनेला तेल के ऊपर रोक लगी और आज सरसों 100 रुपए ऊंची उठ गई। इसीलिए कहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें, इसको ताकत दें। ये जागरूकता अभियान के रूप में जो चैनल चलाया जा रहा है, किसान के हित में चलाया जा रहा है, व्यापारी और उद्योगपति के हित में चलाया जा रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक्सपोर्टर का माल बाहर से ला करके भारत में, उनके हित में नहीं चलाया जा रहा है। ये आपके लिए चलाया जा रहा है, आपके फायदे के लिए चलाया जा रहा है, आपको पल पल की जानकारी देने के लिए चलाया जा रहा है। और आज एक जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट और आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल संजय जी कलकत्ता ने जो रिपोर्ट कनेला तेल के बारे में दी, मैंने हाथों हाथ आपको वीडियो के माध्यम से वो रिपोर्ट पहुंचाई। आज जो ही गोयल कोटा के भाव खुले और 100 रुपए तेज खुले तो वो मैंने वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और अब मैं बता दूं कि आप सभी को पता चल चुका है, अखबारों में, टेलीविजनों में, रेडियो पर, फोन पर, हर जगह आप देख रहे हैं कि नेपाल के अंदर भारी भरकम दंगे हो रहे हैं। और उन दंगों का असर, कुछ लोग सोचेंगे क्या असर है, उन दंगों का असर बहुत भारी मात्रा में तेल के भावों पर पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है, क्या आपने कभी सोचा है? आपको ऐसी बातें कोई नहीं बताता, क्यों बताएगा? यदि आपके पास कोई बात पहुंच जाएगी तो उसका नुकसान हो जाएगा, वो क्यों बताएगा? साथियों, भारत ने नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया है। और नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया तो नेपाल के रास्ते आने वाला फ्री ड्यूटी तेल बंद हो गया। और यदि बंद हो गया तो भारत के अंदर तेल का स्टॉक भी बढ़ने से बंद हो गया। यदि इसी तरह के 2-3 झटके और लग जाएंगे तो फिर मान के चलो कि खाद्य तेलों वाली फसलों के भाव को कोई रोक नहीं सकता। यह मैं जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। मैं ये नहीं कह रहा आप बेचते हैं या रख लें, मैं ये भी नहीं कह रहा ये स्टॉक कर लें, क्योंकि काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सरसों तेज कब होगी, 10,000 कब आएगी, सरसों वो सोयाबीन 8,000 कब आए। भाई तेजी मंदी का मेरे को पता नहीं, परंतु फंडामेंटल मजबूत और जो बाजार के अनेक घटनाएं हैं, फसल की उत्पादन की जानकारी है, तेल की खपत की मात्रा है, जितना भी भाव के ऊपर फ्रैक्चर करने वाला सिस्टम है, वो सारा का सारा वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक और सचेत करने के लिए पहुंचा दिया जाएगा। ये बात मैं कह सकता हूं, भगवान नहीं हूं, भाव और भावी का पता नहीं चलता। परंतु बहुत पहले मैं ये बात कह चुका हूं कि भारत के अंदर 2.5 करोड़ टन तेल की आवश्यकता होती है। उसमें से 33 और 35% लोग सरसों का तेल खाते हैं। और कोरोना तेल के बाद सरसों तेल की भारी भरकम डिमांड देश के अंदर है। परंतु सरसों हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे रंडी हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे तिल हो, चाहे सूरजमुखी हो,
सभी फसलों के तेल को यदि मिला लिया जाए तो वो 1.5 करोड़ टन के लगभग उत्पादन की क्षमता भारत के अंदर है। अब 1 करोड़ टन तेल की कमी हमारे भारत के अंदर सालाना मौके पर चल रही है। इतनी भारी भरकम कमी के चलते हमें भाव नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑर्डर देकर के पिछले दरवाजे से फ्री ड्यूटी तेल का भारी भरकम स्टॉक भारत में कर लेती है और पाम ऑयल जैसे तेलों के अंदर पीला रंग मिला करके, थोड़ा सरसों का तेल मिला करके जनता को खिलाया जा रहा है। कनोला तेल मंगवा करके केमिकल द्वारा तैयार करके जनता को खिलाया जा रहा है। परंतु ओरिजिनल तेल यदि जनता को मिले, रोग बीमारी कम हो, देश का तेल यदि जनता को मिले तो देश की जनता की ताकत बढ़े, किसान को भाव मिले, व्यापारी को काम मिले, कमीशन एजेंट को कमीशन मिले, देश के उद्योग धंधों को उद्योग उन्नति मिले। परंतु यह काम सरकार नहीं कर रही है। पर अब बस की बात नहीं रही है, क्योंकि यदि नेपाल बॉर्डर को सील नहीं करे तो सारे नेपाली भारत में घुस जाएं तो सरकार के सामने भारी भरकम समस्या खड़ी हो जाए। इस डर से नेपाल बॉर्डर को सील करना पड़ा और नेपाल बॉर्डर सील हो गई तो भारत का तेल आना बंद हो गया। विदेश वाला तेल भारत में फ्री ड्यूटी नहीं आ सकता। दूसरी ओर मिल वालों ने, उद्योगपतियों ने, किसानों ने जो मांग की उसके हिसाब से कनोला तेल पर रोक लगी तो उसमें भी सरकार का जोर नहीं चला, क्योंकि वो ऑलरेडी केमिकल वाला जहर था। भाई उसको जहर को घी कैसे कह दे? साथियों, मैं सरसों के बारे में पहले भी बता चुका हूं और सोयाबीन के बारे में भी बता चुका हूं कि जो सिस्टम बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं। भाव कितना बढ़ता है कितना घटता है वो भविष्य बताएगा, इसका किसी को पता नहीं चलता। परंतु इनके फंडामेंटल काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए मैं ये वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूं। आपको मैंने अनेक वीडियो में स्टॉक है, बाजार की जानकारी, तमाम बातें बता रखी हैं। परंतु जो नए आदमी जुड़े हैं, नए किसान जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यदि आपको ठीक जानकारी मिलने चाहिए, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। समय समय के ऊपर आपको फौरन तत्काल जानकारी बाजार की मिलती रहेगी। और आपसे मैं विनय निवेदन करता हूं कि एक दूरबीन लिया, दूरबीन, और बाजार के ऊपर पैनी नजर रखिए, क्योंकि घंटे घंटे में बाजार बदलता है, घंटे घंटे में फैसले होते हैं और इसी बारे आपको सावधान सचेत रहना अति जरूरी है। इन सब बातों के लिए जो मैं कह रहा हूं उन पर विचार करने के लिए, चैनल के साथ जुड़कर के अनेक किसानों तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए और इस जागरूकता अभियान को ताकत देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप संपूर्ण देश के बाजार की जानकारी अपने दिमाग में फीड करके रखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान न हो। जय हिंद।